चलें जी, आपको बता ही देते हैं कि एक कितना बड़ा हीरो है। तो ये मेरा दूसरा बॉक्स है। जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो इसने किया है जो मैंने दोबारा मंगवाया है। और मेरा थोड़ा सा ऑक्सीडाइज हुआ, ज़्यादा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये मैंने बिल्कुल अंधेरे में छुपा के रखा हुआ है, अंधेरे वाली अलमारी में, इसीलिए ये येलो येलो हो जाता है, जिसकी वजह से लोग परेशान हो जाते हैं। अच्छा, इसके बारे में बात कर लीजिए, मंगवाया क्यों था। मंगवाया इसलिए था क्योंकि अच्छे तरीके से सनस्क्रीन अप्लाई बार बार ना करने से, सनस्क्रीन अप्लाई ना करने से मेरी आइज़ के डार्क स्पॉट्स हो गए थे। और ये कहते हैं जी, पहले इसी की डब्बी पे देख लेते हैं कि ये आपकी स्किन ब्राइट करता है, फास्ट एब्जॉर्ब हो जाता है, हाइड्रेशन। अच्छा, इन्होंने तो ये दोनों बातें करके साइड पे कर दी बात, लेकिन इनके डब्बे के अंदर लिखा हुआ क्या क्या है वो भी पढ़ लेते हैं। अच्छा जी, ब्राइटन स्किन्स, फास्ट एब्जॉर्प्शन और आ गया हाइड्रेटिंग। उसके अलावा बेसिकली यहाँ कहीं नहीं लिखा हुआ कि आपके डार्क स्पॉट्स को कम करता है या कुछ भी, जो मुझे समझ नहीं आता क्यों। क्योंकि आप जब भी इनका खोलते हैं पेज, ये कहते हैं जी डार्क स्पॉट्स कम करता है, डार्क स्पॉट्स कम करता है, डार्क स्पॉट्स जो हैं वो आपके लाइट करता है। अप्लाई करने की बात करें तो 2-3 पम्प्स, इनकी जो बॉटल पे भी लिखा हुआ है 2-3 पम्प्स अप्लाई करें, सीरम को अपने चेहरे पे लगा लें। कहीं नहीं लिखा हुआ कि इधर आपने एंड में मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है। खुलने के बाद 12 महीने। और अगर मैं इसकी एक्सपायरी की बात करूं, एक्सपायरी डेट का लिखी है भाई, खुलने के बाद। वैसे तो ये बहुत ही फ्रेश इनका स्टॉक है क्योंकि इनका मेड इन पाकिस्तान तो बहुत अच्छी बात है, बड़ा बड़ा करके लिखा हुआ है। लेकिन इनका एक्सपायरी डेट कहाँ है ब्रो? लेट्स सी, बोतल के नीचे भी नहीं है भाई। एक्सपायरी डेट लिखना शुरू करो प्लीज़ भाई। अच्छा खैर, लेकिन इनका ये फ्रेश स्टॉक है, इतना मैं कह सकती हूँ। तो अब बात कर लीजिए मेनू की फ़ायदा होया। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने इसको लगाना शुरू किया, स्टार्ट में मुझे कोई रिजल्ट नहीं लगा। और कुछ लोगों को विटामिन सी से एक्ने हो जाते हैं, मुझे भी था कि हो जाएगी, इसलिए मैं विटामिन सी से बहुत दूर थी। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे एक्नी नहीं हुई। जो अंदर स्किन की थोड़ी बहुत एक्नी निकल रही थी वो बाहर आई और मैंने कहा हो इससे एक्नी हो रही है, लेकिन अगले दिन गायब भी हो गई। तो मुझे कोई मसला नहीं हुआ, मैंने इसे अप्लाई भी किया स्किन के ऊपर। डार्क स्पॉट्स की बात करूँ, मुझे उसके अंदर भी खास विजिबल रिजल्ट नज़र नहीं आया क्योंकि अभी भी मेरी बॉटल चल रही है, लेकिन थोड़ी सी ना कम हो गई, इतनी होगी मेरे ख्याल से। और क्योंकि मैंने इसको जाहिर सी बात है रखा हुआ धूप से बचा के, तो सिर्फ यहाँ से थोड़ा सा ऑक्सीडाइज़ हुई है, ऊपर से नहीं। वो भी तब जब मैंने डब्बी खोल खोल के यूज़ करना शुरू कर दी थी तब हो रहा था ज़्यादा। वैसे ये इट्स टोटली फाइन, ये ऑक्सीडाइज नहीं। 30 ml है और हेलोरोनॉइक एसिड भी इसके अंदर मौजूद है, मुझे वो भी सूट करता है फेस पे। मेरी स्किन कम्बिनेशन स्किन है तो इस वजह से मुझे ख़ास जो है वो परेशानी नहीं होती। सिर्फ टी जोन पे मेरे ऑयल आता है। अगर आप फिर भी देख लीजिएगा आपकी स्किन में कोई और टाइप हो, आपको एक्नी ज़्यादा होने लग जाए, क्योंकि कुछ लोग विटामिन सी लगाते हैं उनकी स्किन तबाह बर्बाद हो जाती है। अपनी अगर बात करूँ अभी तक जो एक मेरे ख्याल से ये तकरीबन 2 महीने से मैं लगा रही हूँ, लेकिन ऑन एंड ऑफ करके, कभी कभी 2-3 दिन मेरे छुट भी जाते हैं। पहले मैं इसको लगा रही थी मॉइस्चराइज़र के साथ, सिर्फ रात को मैं अप्लाई करी, 2-2 दफ़ा दिन में अप्लाई नहीं कर रही क्योंकि दिन के वक्त ऑलरेडी सनस्क्रीन लगाने लग गई। तो सनब्लॉक तो नहीं लेना, सॉरी सनस्क्रीन लेना, उससे बहुत घपला हो गया था, उससे मेरी स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा सनस्पॉट्स हो गए थे। मैं नहीं चाहती, क्योंकि विटामिन सी लगाने के बाद आपको मस्ट है कि आप सनस्क्रीन लगाएं, तो मैं नहीं चाहती कोई और मसला हो, इसीलिए मैंने इसको सुबह नहीं रात के टाइम यूज़ करती हूँ मैं। कभी ये हो गया अगर रात को यूज़ ना की तो दिन के टाइम घर के अंदर हूँ तो लगा ली वरना नहीं, लेकिन रात के टाइम ही इसको मैं यूज़ कर रही हूँ ज़्यादातर। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि इस सनस्क्रीन के ने मेरे चेहरे को ब्राइट किया। जी बिल्कुल, मेरे जो अनइवन टोन थी वो बहुत ज़्यादा हद तक कम हो गई। माउथ के पास जो आपकी ब्लैकनेस आ जाती है, उसके अलावा आपके जो फेस के ऊपर अजीब अजीब से धब्बे पड़ जाते हैं वो सब, यानी कि रंग बिल्कुल इसने क्लियर करना मेरा शुरू कर दिया है। ये बात अगर मैं कहूँ कि गलत है, ये गलत नहीं है। अब बात कर लीजिए एक्नी मार्क्स की, इतनी जल्दी अभी तक फेड अवे नहीं हुए। अगर मैं बात करूँ डार्क स्पॉट्स की तो अभी भी इतनी जल्दी फेड अवे नहीं हुए। सनस्क्रीन क्योंकि मैं अच्छी यूज़ करना शुरू हो गई हूँ तो डार्क स्पॉट्स मेरे और नहीं बन रही। ये बिल्कुल क्लियर सोल्यूशन है। अगर आप गार्नियर का देखें ना विटामिन सी, वो थोड़ा मिल्की कलर में है, यानी मिल्की उसका फॉर्मूला है थोड़ा सा, लेकिन ये बिल्कुल आप जब मैं यूज़ करी बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, एक और बात मैं क्या ऐड करूँगी, पहले मैं इसको यूज़ करी थी एक मॉइस्चराइज़र के साथ, और इनका मॉइस्चराइज़र मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया, वो जो मैंगो टाइप सा लगता है इनका, वो नहीं किया मैंने। लेकिन ब्राइटनिंग मॉइस्चराइज़र वो नहीं किया मैंने। मैं खुद ही घर में कोई मॉइस्चराइज़र था मेरे पास, वो मैं ख़त्म कर रही थी चेहरे पर, तो मुझे उससे एक्नी हो रही थी। तो मैं समझ गई कि मैं मॉइस्चराइज़र ना लगाऊं, और अब मैंने क्या करना शुरू किया कि मैंने इस मॉइस्चराइज़र के बगैर लगाना शुरू किया। मॉइस्चराइज़र के बगैर एक नुकसान ये होता है कि आपकी स्किन वक्ती तौर पर थोड़ी टाइट टाइट रहती है, बहुत ज़्यादा, लेकिन क्योंकि आप सो जाते हैं व्हेन यू वेक अप तो आपकी स्किन फ्रेश रहती है। लेकिन अगर आप इसको दिन के वक्त लगाएंगे मॉइस्चराइज़र सनब्लॉक के बगैर, तो आपको ऑल डे लॉन्ग आपका चेहरा आपको टाइट टाइट फील होगा जब तक कि आपके चेहरे से उतर नहीं जाता। तो मैं एक टाइम लगा रही हूँ सिर्फ और सिर्फ इसको, और दूसरा ये कि रात के टाइम लगा रही हूँ इसको।
इसकी प्राइस की बात करूँ तो तकरीबन 2000 का है ये, और वो डिलीवरी के साथ आपको 2100 का पड़ता है। जब इनकी सेल होती है तो आपको सिर्फ 2000 का मिलता है डिलीवरी के साथ, वहाँ पे 1700 की इसकी प्राइस बन जाती है। तो मुझे स्किन ब्राइट कर रहा है, हाँ जी कर रहा है, लेकिन 2 महीने के बाद इसने असर दिखाना शुरू किया मेरे, और वो भी इसलिए क्योंकि मैं ऑन एंड ऑफ लगा रही थी, कभी 1-2 दिन बीच में छूट जाते थे। और ये लेकिन किया है ब्राइट इसने, लेकिन मेरे डार्क स्पॉट्स पे कोई इफेक्ट नहीं आया। हो सकता है मैं इसको रेगुलर यूज़ करूँ तो और अच्छा हो जाए। तो अभी तो ये अपडेट जो मैं आपको दे रही हूँ ये तकरीबन 1 से 1.5 महीने की दे रही हूँ। अगर 1 से 1.5 महीना मैंने लगाया, वो भी रेगुलर नहीं लगाया, और ये बॉटल मेरी ख़त्म होने वाली थी इसलिए मैंने ये वाली मंगवा ली। लेकिन मुझे डार्क स्पॉट वाली बात है ना, एक्नी मार्क्स वगैरह वो लाइट हो जाएंगे, लेकिन अभी मेरे वो भी लाइट नहीं हुए। ऑनेस्ट बात कहूँगी, स्किन ब्राइट ज़रूर हो रही है, और एक्नी मार्क्स बहुत कम, लाइक 1 to 2% लाइट होते फील हो रहे हैं। लेकिन ये कहना कि जी डार्क स्पॉट्स आपके फेड हो जाएंगे, अभी कुछ भी फेड नहीं हो रहा, ट्रस्ट मी ऑन दिस। शायद इनका दूसरा कोई सीरम मुझे अप्लाई करना है, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं होती क्योंकि कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है। दूसरा ये कि चेहरे को बिगाड़ना भी नहीं है, अमूमन उल्टी सीधी चीज़ें ट्राई करके मेरा चेहरा बिगड़ भी जाता है, इसलिए मैं वो चीज़ें अफोर्ड कर ही नहीं सकती अभी कि मेरे चेहरे पे कुछ हो। तो ये थी 1 महीने की अपडेट। चेहरा ब्राइट हो रहा है, जो ब्लैकनेस आ जाती है माउथ के एरिया के पास वो ख़त्म हो रही है, कम हो रही है, चेहरा ग्लोइंग लगता है, अच्छा हो रहा है। लेकिन डार्क स्पॉट्स अभी तक फेड नहीं हुए मेरे बिल्कुल भी। ये देख लें, ये डार्क स्पॉट्स हैं, ये अभी तक बिल्कुल फेड नहीं हो रहे मेरे, कहीं से भी फेड नहीं हो रहे। और एक्नी मार्क्स वगैरह की भी अगर बात की जाए तो वो भी अभी का बिल्कुल भी नहीं जा रहे एक्नी मार्क्स, ये मेरी स्किन के इर्द गिर्द देखा जाए। ब्लैकनेस थोड़ी कम हुई है जो मुंह के इर्द गिर्द थी, लेकिन एक्नी मार्क्स अभी नहीं जा रहे। लेकिन स्किन ब्राइट हो रही है, लेकिन ब्राइट स्किन को सर में मारना है, बाकी चीज़ें भी तो ठीक हो ना। तो बाकी चीज़ें भी हम देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता। भी 1 मंथ की अपडेट थी, बाकी आपको इंशाल्लाह आगे दूंगी। जी, तो ये था मेरा रिव्यू। मैं इसको अब बिल्कुल भी किसी मॉइस्चराइज़र के साथ यूज़ नहीं कर रही, मैं इसको रात सोते हुए ऐसे ही लगा लेती हूँ, क्योंकि मॉइस्चराइज़र यूज़ करके मेरी एक्नी हो रही थी बहुत ज़्यादा, तो वो मैंने छोड़ दिया मॉइस्चराइज़र यूज़ करना। इतनी ज़्यादा भी नहीं होती, लेकिन 1-2-3 पिंपल्स आम निकल रहे थे, तो मुझे समझ आ गया कि मॉइस्चराइज़र से मेरे फेस पे दाने निकल रहे हैं, तो मैं इसको अकेले यूज़ कर रही हूँ। आपकी मर्ज़ी है, वैसे रिकमेंडेड है कि ये मॉइस्चराइज़र बाद में लगाया जाए। अगर आप इन्हीं का यूज़ करना चाहते हैं कर लें, लेकिन फॉर मी इट इज़ ओनली जिस तरह इन्होंने बात की है ना, ट्रस्ट मी, जो लिखा हुआ है ना डब्बे पे वही हो रहा है। स्किन ब्राइट कर रहा है, फास्ट एब्जॉर्प्शन हाँ जी बिल्कुल है, हाइड्रेट कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। अच्छा एक बात मैं और बता दूँ, इधर ना लिखा हुआ था कि फ़ेस वॉश करके आपने अपने फेस के ऊपर अप्लाई कर देना है इसको ना, ठीक है। और अपने नेक पे भी मैं लगाती हूँ, पैट करती हूँ। लेकिन एक बात याद रखें कि आपने ना जब ये अप्लाई करना है तो आपने प्लीज़ बिल्कुल भी आपने अपने फेस को गीला नहीं करना। डॉक्टर्स कहते हैं कि जब आप विटामिन सी अप्लाई कर रहे हैं आपका चेहरा गीला नहीं होना चाहिए, तो आप चेहरा धोकर ज़रूर आएँ, लेकिन अपने चेहरे के ऊपर किसी भी किस्म का आपने पानी नहीं होना चाहिए। जैसे अक्सर सीरम का होता है ना, हल्का सा गीली स्किन होती है तो लगा लें, ये आपने इसके साथ नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना, और विटामिन सी के साथ नहीं करना। तीसरी बात ये कि आपने अपने फेस का इस मामले में ख्याल रखना है कि आप जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ करें आपको सूट करती होगा। विटामिन सी आपको सूट नहीं कर रहा, आप मत लगाएं। मरियम परवेज़ अक्सर कहती है मुझे विटामिन सी से दाने निकलने लग जाते हैं, तो अगर आपकी स्किन ऐसी है जिससे आपको दाने निकल रहे, मेरी कम्बिनेशन है, मुझे दाने नहीं निकल रहे, लेकिन बहुत सारे कम्बिनेशन वाले भी कहते हैं मैं दाने निकल आए हैं। तो मुझे इसको अगर मैं अप्लाई करी मॉइस्चराइज़र के साथ मुझे दाने निकल रहे हैं, अगर मॉइस्चराइज़र मैं नहीं अप्लाई करी मुझे दाने नहीं निकल रहे, तो मैं रात को इसको कैसे लगा रही हूँ, सिंपली इसको अप्लाई किया 2-3 पम्प्स नेक पे, फेस पर, और पैट रगड़ना नहीं है आपने बिल्कुल भी। और उसके बाद सिंपली इसको लगाने के बाद मैं सो जाती हूँ। फेस हल्का सा अकड़ा अकड़ा फील होता है, लेकिन वो ठीक हो जाता है 1-2 मिनट के बाद। अच्छा एक और चीज़ मेरे साथ ये होती है कि मेरे आई एरिया के पास, आईब्रोज़ पे स्पेशली ऊपर कभी कभी जलन होने लग जाती है, यानी जो आईलिड्स होते हैं उसके पास, बल्कि आईब्रोज नहीं आईलिड्स के पास जलन होने लग जाती है, और वो थोड़ी देर बाद ख़त्म हो जाती है। बहुत माइल्ड सी चुभन होती है, समटाइम्स मेरी स्किन सेंसिटिव हुई होती है, बर्न हुई होती है सनस्क्रीन से, तो आई गेस तब हो जाता है। लेकिन ओवरऑल मुझे और इरिटेशन इसने नहीं दी। आप थोड़ा सा पैच टेस्ट कर लें, उसके बाद आप अप्लाई करें तो आपके लिए आसानी होगी। तो ये था जी मेरा इसके बारे में रिव्यू। इंशाल्लाह मैं आपको और मज़ीद 2 से ये वाली ख़त्म करने के बाद ना, बॉटल ये वाली जो नई है इसको ख़त्म करने के बाद आपको इसका रिव्यू ज़रूर दूँगी। अब मैं जल्दी से इसको उठा लूँ इससे पहले कि ये ऑक्सीडाइज़ होने लग जाए। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में फिर हाज़िर होंगी, और नॉट व्लॉग। तो